बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ 5.3 एक्सरसाइज का। आज क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें मालूम है कि जब भी हम ये कहेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए क्वेश्चन को सोल्व करें, तो पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि गिवन क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करेंगे हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्या क्राइटेरिया होता है जिससे हमें पता लगता है कि जो गिवन क्वेश्चन है प्रॉपर या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर हमें कोई फ्रैक्शन दी हो, फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। यहाँ नोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर लिखे हुए हैं। अगर किसी नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी, डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से, तो गिवन क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। इसी तरह अगर किसी नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर या बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ दो कंडीशनें हैं, या पावर बराबर होगी या पावर बराबर बड़ी होगी, इससे डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से। तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें नोमिनेटर में वेरिएबल मौजूद ही नहीं, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल की पावर 0 है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मजीद पावर 3 बनेगी। नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 0 और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 3। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। इसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट किया 1 ओवर x की पावर 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम फर्ज करते हैं कि ये ऊपर वाली वैल्यू हम इंट्रोड्यूस करी और इसका डिनोमिनेटर पहला फैक्टर बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद प्लस का साइन लगाकर a b, b के बाद कौन सा कांस्टेंट है c। अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 थी, इसलिए हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 थी, इसलिए दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए और पहले के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x की पावर 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम इक्वेशन के मल्टीप्लाई करते हैं हमारे जो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है उससे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर वाला 1 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर ax प्लस b। इसके साथ देखो क्या फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों कैंसिल, ये फैक्टर बचेगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले ax प्लस b के साथ। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा के c लगा दिया। ये फैक्टर आपस में कैंसिल, ये फैक्टर बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, ये आएगा x की पावर 2 प्लस 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। हमारा क्वेश्चन था ये, इसके डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को हमने एक नया डिनोमिनेटर इंट्रोड्यूस करवाया ax प्लस b। यहाँ x पावर 2 है इसलिए इसकी यहाँ दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए, यहाँ x पावर 1 था इसलिए यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया और इसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर x प्लस 1, ये हमारा जो सेकंड फैक्टर है, इसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ से x का आंसर निकालकर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से x का आंसर क्या आएगा -1, ये +1 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ चला गया तो ये -1 आया। अब क्या करते हैं, ये x पावर 2 है तो x की पावर 2 वाले फैक्टर को नहीं लेना, x की पावर 1 वाले फैक्टर को ले गए, यहाँ इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ तीन कांस्टेंट है a b और c, इन तीनों में से किसी एक कांस्टेंट का आंसर आएगा ये स्टेप करने से। अब ये देखा, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू x की जगह -1 पुट करेंगे, साथ +1 है, ये 0 और ये जब पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर किसका आएगा, c का x -1 पर x
x इज इक्वल टू -1 पर c का आंसर आएगा। x की पावर 2 है तो -1 की पावर 2 उसके बाद +1 है, तो 1 इज इक्वल टू c, 1 + 1 और 1 इज इक्वल टू 2c, तो यहां से हमारे पास c का आंसर आ गया 1/2। अब ये देखिए हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं, दो फैक्टर है। पहले फैक्टर की वैल्यू पावर 2 थी, इसलिए यहां से हम x की वैल्यू नहीं निकालेंगे। दूसरा फैक्टर था, वहां पर x का पावर 1 थी, उसको इक्वल टू 0 पुट किया, x का आंसर आया, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया, a कांस्टेंट का आंसर आ गया। अगर यहाँ पर हमारे पास x की पावर 1 वाला कोई और फैक्टर होता तो यही स्टेप हम अगेन रिपीट करते तो हमारे पास जो दो कांस्टेंट रिमेनिंग बचे उनमें से किसी एक का आंसर आ जाता। अब हमारे पास कोई फैक्टर नहीं, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद ठीक है, फिर हम करेंगे हम रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो इनको सिंपलीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 1 है, ax को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax की पावर 2 और ax को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे a + ax आएगा। अब प्लस b को मल्टीप्लाई करना है x से तो +bx आएगा, और प्लस b को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो +b आएगा। उसके बाद प्लस का साइन है, +c x की पावर 2 और +c, तो 1 इज इक्वल टू x की पावर 2 वाले फैक्टर को एक साथ रखेंगे और x की पावर 1 वाले फैक्टर को एक साथ रखेंगे। ये 2 वाले फैक्टर दोनों को इकट्ठा लिख लिया। अब उसके बाद हम x की पावर 1 वाला फैक्टर रखेंगे, तो ये 1 वाला फैक्टर आ गया। अब उसके बाद हम कांस्टेंट रखेंगे। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, a + c, इन दोनों में से x की पावर 2 कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट वाले 2 में से क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, उसके बाद +b और +c आ गया। तो ये हमारे पास सादा फॉर्म आ गई क्वेश्चन नंबर 2 की सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के। बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 एंड x। हमारे पास c आ चुका है, c का आंसर यहां पुट करेंगे तो a का आंसर आ जाएगा। यहां x की पावर 2 का कोएफिशिएंट मौजूद नहीं, वैल्यू मौजूद नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट 0 होगा। अगर x की स्क्वायर की वैल्यू मौजूद होती उसके साथ जो कोएफिशिएंट होता वो लिखते। अब यहां x की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पहले लिखेंगे फॉर x की पावर 2। यहां x की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, a + b। ठीक है, यहाँ a + c है, तो a + c यहाँ पर हमारे पास x की पावर 2 का कोएफिशिएंट है a + c, और यहाँ पर कोएफिशिएंट x की पावर 2 की वैल्यू मौजूद नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पर तो 0 आ गया। तो हमें पता है कि हमारे पास c का आंसर आ चुका है। पहले c बराबर है 1/2, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे a + 1/2, तो यहाँ पर हमारे पास a का क्या आंसर आएगा, a इज इक्वल टू -1/2। ये 1/2 था, इस तरफ आता -1/2 हो गया। अब लिखेंगे फॉर x। ठीक है, फॉर x यहां पर क्या है कोएफिशिएंट x का a + b, राइट हैंड साइड पर है जी a + b, और लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर 1 का कोएफिशिएंट वैल्यू मौजूद नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। तो हमारे पास a का आंसर आ चुका है, a का आंसर है -1/2, तो a का आंसर पुट करके -1/2 + b, तो यहां से b का क्या आंसर आ गया 1/2, तो ये हमारे पास b का आंसर आ गया। ये -1/2 था, इस तरफ जाकर +1/2 हो गया। अब हमारे पास तीन कांस्टेंट है, यहाँ पर तीनों के आंसर आ चुके हैं। जब तीनों के आंसर आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इन तमाम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 की। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1/x की पावर 2 + 1 into x + 1। अब आएगा ax + b, a की जगह पर a का आंसर आएगा -1/2, 7x है तो ये x लिखा जाएगा, उसके बाद +b है तो b का आंसर हमारे पास
1/2 है और डिनोमिनेटर में क्या है x की पावर 2 प्लस 1 आएगा, x की पावर 2 प्लस 1 आ गया। अब प्लस c हमारे पास 1/2 है तो यहाँ लिखेंगे 1/2 ओवर x प्लस 1, c का डिनोमिनेटर है ये लिख दिया। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा, हम -1/2 कॉमन निकालते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस प्लस निकाल लेते हैं तो ये -1/2 कॉमन निकाल लिया, ये x -1 बचेगा यहाँ पर और ये आएगा x की पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू x प्लस 1। तो इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा x -1 ओवर 2 इंटू x की पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू x प्लस 1। ये 1 जो है ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा जो है सादा प्लेन फॉर्म है, यहाँ माइनस है। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेता हूँ और माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख देता हूँ। 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रोपर या इम्प्रोपर रैशनल फ्रैक्शन में है। जैसे हमें पता लगा कि ये प्रोपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, हमने सीधा से इसका सोल्व किया। अब जो गिवन जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होते हैं उनको लेकर यहाँ पर एक नई वैल्यू बनाई जाती है जिसका नोमिनेटर में कांस्टेंट होते हैं। अगर x की पावर 2 होती है तो उसके ऊपर जो हम नोमिनेटर बनाते हैं वो दो कांस्टेंट होते हैं और पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं। अगर x की पावर 1 होगा तो उसका नोमिनेटर 1 कांस्टेंट हम बनाएंगे, फिर इन्हीं दो फैक्टर को लेकर इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी। फिर यहाँ से जो फैक्टर जिसकी पावर 1 होगी, ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x का आंसर निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पर जितना भी कांस्टेंट है, इनमें से सिर्फ एक का आंसर आएगा। तो अगर यहाँ पर मजीद x की पावर 1 वाला कोई फैक्टर होता तो ये स्टेप रिपीट करते तो हमारे पास जो रिमेनिंग दो कांस्टेंट बाकी थे उनका भी आंसर आएगा। तो हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं था तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट किया, सिंपलीफाई किया और कंपेयर कोएफिशिएंट किया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर ना तो x की पावर 2 की वैल्यू मौजूद है ना x की पावर 1 की वैल्यू मौजूद है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 0 होगी जब हम कंपेयर कोएफिशिएंट करेंगे x की पावर 2 का और यहाँ x की पावर 1 का। तो जब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई कांस्टेंट की तो हम तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा। उसके बाद नीचे एक दो स्टेप है वो सिंपलीफिकेशन के लिए यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लिया, फिर ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत इजी सादा क्वेश्चन है। इस पूरे चैप्टर में मेथड यही है, मेथड चेंज नहीं होगा, तो इसलिए तवज्जो से समझा कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।